हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ लेसन नंबर 1। तो हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ चुके थे, संख्या के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 1.4। पहले 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे पीछे भी कुछ कारण है। फिर इसके बाद हम लोग 1.2, फिर 1.3, फिर तब 1.1 लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत या अशांत आवृत्ति हैं। मतलब आपको चेक करके बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है या अशांत है। तो एक बात आप याद रखिए, नोट करके हम लिख देते हैं उसको कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार तब शांत होगा जब उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 to the power n या 5 to the power n या 2 to the power n इंटू 5 to the power n के रूप में रहेगा। देखिए, तब शांत होगा जब उसका हर मतलब नीचे वाले का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n के रूप में रहे, या 5 के पावर के n के रूप में रहे, या 2 to the power n इंटू 5 to the n के पावर के रूप में रहेगा, तभी होगा। अगर ये इस तरह रहेगा तो हम बोलेंगे वो शांत होगा, अगर नहीं रहेगा इस रूप में तो बोलेंगे वो अशांत होगा। ठीक, क्या है, 2 to the power n, 5 to the power n या 2 to the power n इंटू 5 to the power n के रूप में रहेगा, तब इसी को लेकर के यहाँ पे चलेंगे। अगर ये बात याद है तो आसानी से सब बन जाएगा। पहला चेक करते हैं, 13, 31, 25 हर को लेकर के चलते हैं हम लोग। तो 31, 25 का 5 से भाग देते हैं, 5, 6, 30, इसमें बचा 1, 1, 2, 10, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 2, 5, 25, 25, 25। फिर 5 से 5, 1, 5, इसमें 1 बचा, 1, 2, 10, 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, इसमें 2, 2, 5, 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, इसमें बचा 2, 2, 5, 25, 25, 25। फिर 5 से 25, 25, फिर 5 से 5। तो इसका अभाज्य कितना आया, लिखेंगे यहाँ पे 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो 5 आया। इसका मतलब 5 पे पावर हम लोग 5 लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, पहले 5 लिख दिए। अब कितना 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पे पावर 5 लिख दिए। मतलब क्या, ऐसे 5 to the power 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, कहता था कि दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब 2 के पावर n रो, या 5 पे पावर n, या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n। तो यहाँ पे टू दी पावर n नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 to the power n है। 5 पे पावर कितना है, 5 है, तो 5 to the power n आ गया। तो बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 to the power n के रूप में है, इसीलिए 3, 1, 2, 5 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, प्रसार शांत होगा। ये 3 शर्त था, 2 के पावर में n हो उस रूप में रहे, या 5 के पावर n के रूप में रहे, या 2 पे पावर n, या गुना फिर 5 पे पावर n, ऐसे रूप में रहेगा। तीनों में से कोई एक रहेगा, उस दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे 5 पे पावर n के रूप में आ गया, ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक, अब दूसरा का चेक करते हैं, इसको लिख लीजिए। दूसरा क्या है, 17/8। तो हमको हमेशा हर का ही चेक करना है। 2 से देते भाग, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। तो यहाँ पे भी 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखना था 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ऐसे लिखना था यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे मिटाते हैं इसको। क्या है 17/8 का, तो 8 का निकाले हम लोग, 8 का वाई गुणनखंड कितना निकला 2/3, तो 2 के रूप में आ गया। तो बोलेंगे चूँकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, इसका भी शांत होगा। अब करते हैं इसका चेक। नंबर 3 64/455, तो हमेशा हमको हर का करना है चेक। तो 455 देते हैं 5 से भाग, 5 8 40, सॉरी 5 9 45, 9 बार में ही चले जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 7 से भाग दीजिए तो 7 1 7, इसमें बचा 2, 2 1 21, 7 21, फिर 13। यहाँ पे कितना आया 5 × 7 × 13, तो ये ना तो 2 के पावर के n के रूप में नहीं है, या तो यहाँ पे 5 के पावर n है, यहाँ पे 1 है, लेकिन दूसरा आ गया 7 और 13 आ गया, तो ये तो कहता कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो अगर ऐसा है तो उस दशमलव प्रसार क्या शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूँकि 455 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना निकला 5 7 × 13, यहाँ पे लिखेंगे खंड इतना होगा। चूँकि 455 का अभाज्य गुणनखंड 2n या 5n या 2n गुना 5n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा में आ गया ये 7 और 13 आ गया। अगर सिर्फ 5 ही रहता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 और 13 आ गया, इसलिए क्या होगा दशमलव प्रसार शांत इसका नहीं होगा, और शांत आवृत्ति का होगा वो। ठीक, अगला चेक करते हैं हम। नंबर 4 15/1600, तो हमेशा हमको हर का चेक करना है। 1600 2 से भाग देते हैं, 2 8 16, 0 0, फिर 2 से, 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से, 2 1 2, 0 0, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 2 5 से 5 बार में, फिर 5 से 5 बार। दिखता है इतना लंबा हो गया नीचे, रुकिए, दिख गया होगा वो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो कितना आया, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 गुना 5 कितना बार आया 2 बार, 5 2 बार आया। तो यहाँ पे 2n, n कितना आपके पास 6 और 5n 5 n इस रूप में है, इसका मतलब क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ पे फिर से लिखते हैं इसको, लिखेंगे 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर कितना 6 और 5 पे पावर 2 आया था, कितना 6 था 2 2 4 2 6। ठीक, चूँकि लिखेंगे 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5n के रूप में है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब रहा 5वां नंबर, चेक करते हैं उसको, बिल्कुल आसान ही है ये। नंबर 5 क्या है 29/343, करते हैं 343, हमेशा आपको नीचे का करना चेक, 343 देते हैं 7 से भाग, क्योंकि 5 से लगेगा नहीं, इसमें 3 से भी नहीं लगेगा, तो 7 चौके
28, 7 चौके 28 हो गया। इसमें बचा कितना, 6 बचा, तो 6 और 3 63, तो कितना 7 नमा 63, फिर 7 7 49, फिर 7 का 7। यहाँ कितना आया 7 पे पावर 3, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर n नहीं आया, ये भी नहीं आया, या फिर 5 पे पावर n भी नहीं आया, या 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n, ये दोनों के रूप में नहीं आया, 7 पावर 3 आ गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 7 पावर 3, चूँकि 343 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इतना के रूप में यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सा, 2 टू दी पावर n या 5 टू दी पावर n या 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा, मतलब क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक, इसको लिखिए आप पहले। लिख लिए। फिर इसके आगे 5 सवाल इसमें और है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, सेम टू सेम, अगर वो अपने से बनाना चाहे तो वो भी अपने से बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर इसको बनाएंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो जरा सी पसंद आए आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।